हाँ जी, बताएं। अच्छा, आपकी जो कुंडली है उसकी अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आपने बोला कि आपके बेटा नहीं है, तो आप आपकी कुंडली में ना सूर्य शुक्र इकट्ठा बैठा हुआ है। सूर्य शुक्र जब किसी की कुंडली में इकट्ठा होता है तो बहुत सीधा कहते हैं कि अच्छा, पहले तो आप ये बताएं कि आपकी शादी कहीं 22 से 24, मतलब सूर्य की उम्र में, या शुक्र की उम्र में 25 से 28 में तो नहीं हुई? हाँ, अगर आपकी शादी 22 से 24 में या 25 से 28 में हुई है तो थोड़ा-सा औलाद को लेकर तकलीफ हो सकती है, क्योंकि लाल किताब में एक सिद्धांत है कि सूर्य शुक्र जब भी कुंडली में इकट्ठा होता है, तो जैसे कि सूर्य आग है, शुक्र फूल है और शुक्र गृहस्थी है, सूर्य शुक्र का शत्रु है। तो अगर सूर्य की उम्र में या शुक्र की उम्र में अगर आपकी शादी होती है तो आपकी औलाद को तकलीफ होगी। औलाद को तकलीफ का मतलब है आपकी औलाद देर से हो सकती है। औलाद की पैदाइश में देरी हो सकती है, औलाद की परवरिश में तकलीफ हो सकती है, औलाद देरी से हो सकती है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपकी जो शादी है वो 32 साल की उम्र में हुई। अब देखिए ना, जब शादी आपकी 32 साल की उम्र में हुई और आज अगर मेरे पास आप साढ़े 34 साल की एज में आए हैं, तो अभी तो कुछ देरी हुई नहीं। आप अगर शादी 35 में करेंगे और आप साढ़े 35 में एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी बेबी हो जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, देरी होनी तो उस देरी का सिस्टम कुदरत ने ऐसा बना दिया कि आपकी शादी लेट करा दी। मगर आप एक बात ध्यान रखिए, आपकी कुंडली में केतु अच्छा है, बृहस्पति अच्छा बैठा है। केतु आपका, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि 11वें घर में बैठा है, तो 11 गुना दौलत और 11 गुना शोहरत भी मिलेगी। और बृहस्पति आपका खुद 9वें घर में बैठा हुआ है। मगर यहाँ पे क्या है ना कि बृहस्पति का एक घर और है, वो है 11वां घर। जैसे कालपुरुष के हिसाब से 9वां घर तो बृहस्पति का घर है ही, मगर लाल किताब में 11वें घर को भी बृहस्पति का पक्का घर माना गया। अब बृहस्पति के घर में शत्रु आ गया तो केतु आ गया। तो कहता है औलाद तो दे दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे आपने बोला आपकी साढ़े 34 साल की उम्र है, तो जहां तक मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपका जो आने वाला जो साल है उसमें केतु क्या है, पहले घर में आ रहा है। तो कहते हैं कि जब भी कुंडली का 11वें घर का ग्रह लगन में आता है तो 11 गुना फायदा देके जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस मान के चलिए कि जो आपका ये जो अप्रैल के बाद जो पीरियड आपका आ रहा है, तो उसमें आपके बेबी होने के चांस। बस उसमें क्या है, कुदरत को ध्यान में रखे और दुर्गा जी को मनाएं। दुर्गा जी की आराधना करें, उनकी स्तुति करें। एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आपके पिता की आयु को तकलीफ हो या आपको कोई सरकारी तकलीफ आ रही हो, क्योंकि सूर्य शुक्र इकट्ठा है, तो लाजी बात है पिता की आयु को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि सूर्य खुद एक पिता है। और सरकारी सरकारी तकलीफ आपको आ सकती है। ऐसे में केवल आपने इतना काम करना है कि आपको दुर्गा जी के मंदिर में जाना है, दुर्गा जी की स्तुति करनी है, दुर्गा चालीसा पढ़नी है। अगर आप दुर्गा चालीसा पढ़ते रहे, दुर्गा जी की स्तुति करते रहे, तो खैर पिता की आयु को भी तकलीफ जो है वो दूर हो जाएगी और आपके बेटा भी हो जाएगा और सरकारी मुसीबत भी दूर हो जाएगी। वो तो शुक्र मनाओ कि बॉस कि आपकी जो शादी है वो 22 से 24 और 25 से 28 में नहीं हुई है। अब जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपकी वाइफ की कुंडली में भी सूर्य शुक्र इकट्ठा बैठा हुआ है 5वें घर में। तो खाली आप मुझे इतना बताएं कि क्या आपकी लव मैरिज तो नहीं है? अच्छा, लव मैरिज नहीं, ओके, गुड गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, तो शुक्र 5 में क्या है ना कि औलाद थोड़ा सा तकलीफ से होती है। अगर आप पति पत्नी दोनों अपने प्राइवेट पार्ट को दही से धोएंगे तो धन के मामले में भी अच्छा रहेगा और पैसों के मामले में भी अच्छा रहेगा और संतान के मामले में भी अच्छा रहेगा। जी, ठीक है। कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहे। आप जैसे आपका अप्रैल के बाद आपका जन्म वर्ष जो चेंज हो रहा है, वर्षफल जो चेंज हो रहा है, उसमें केतु लगन में आ रहा है। 11वें घर का ग्रह जब पहले घर में आता है तो 11 गुना फायदा देके जाता है। हाँ, मंगल के घर में तो आप कोशिश करिए कि एक हनुमान जी वाला झंडा मंदिर में लगवाएं। यस। चलिए, ओके। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करते हैं, उसको बात करेंगे बाद में उस बारे में भी। बाय बाय।